क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड। आज हम लोग करेंगे एक चैप्टर, उस चैप्टर का नाम क्या है? शेयर एंड डिविडेंड। तो शेयर एंड डिविडेंड है, तो इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे शेयर और डिविडेंड का मीन्स क्या होता है, शेयर आखिर होते क्या हैं। इसके पहले हम लोग समझते हैं कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्री होते हैं, जो बड़े बड़े जितने इंडस्ट्री होते हैं, ये इंडस्ट्री कैसे बनते हैं, इन लोगों से इतने सारे मनी कहाँ से आते हैं, पता है कैसे आते हैं? ये हम लोग को नहीं पता है। ये शेयर के फॉर्म से ही पैसा आते हैं। माने मिलियंस ऑफ लोग, ये बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े सपने दिखाते हैं लोगों को, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं लोगों को। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या क्या करती हैं, पूरे पॉपुलेशन को एक क्या दिखाती है, बड़ी बड़ी सपनी दिखाती है कि आने वाला कुछ समय में हम लोग बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करेंगे, और अगर आप लोग अगर मेरे साथ देंगे तो आप लोग को फ्यूचर में क्या मिलेगा, उसके बदले में डिविडेंड मिलेगा। मैंने अगर आप मेरे कंपनी में 100 रुपया अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5 साल बाद शायद वो आपको 3000 रुपया बनकर निकले 5 साल बाद। तो बैंक के अगर इंटरेस्ट रेट अगर देखें तो बैंक को भी पैसा डबल करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। बैंक एक साल में हम लोग को सिर्फ 5% या 6% के रेट से हम लोग को इंटरेस्ट देती है। मतलब अगर बैंक में 100 रुपया रखेंगे तो एक साल बाद मेरे को वो 105 या 106 रुपया करके मुझे रिटर्न मिलेगा, तो 5% में प्रॉफिट हुआ। और उधर ही तुमको एक कंपनी तुमको वादा करती है कि आने वाला 5 साल में वो हम 100 रुपया का शेयर आपको मार्केट का इसका एनालाइज करके 3000 हम कर देंगे। तो लोग पैसा कहाँ लगाएंगे? लोग बड़े सपने देखेंगे, हमको बड़ा बनना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपनी में पैसा लगाएंगे। तो ये कंपनियां क्या करेगी, कंपनियां पैसा लेगी। तो कंपनियां के बहुत रूल्स लॉ रेगुलेशन होते हैं, वो हम लोग हायर स्टडी में पढ़ेंगे जब हम क्लास 11 में जाएंगे। बस ये समझो, कंपनी को भी परमिशन लेना पड़ता है, सब सेबी, ठीक है, सेबी के गाइडलाइन के अंदर में सारा का सारा परमिशन लेना पड़ता है। जब परमिशन मिल जाता है तब ये लोग मार्केट में लोग आते हैं, लोग आकर शेयर इशू करते हैं। क्या करते हैं? शेयर इशू करते हैं। शेयर एक फॉर्म की तरह होगा जहाँ पर लिखा रहेगा ये हमारा ABC एक फलाना कंपनी है, ठीक है, इतना नंबर ऑफ शेयर हम इन बंदों को इशू कर रहे हैं। ऐसे करके ये कागज़ का सील पे रख लेंगे और पैसा इनको मिल जाएगा। किसको मिल जाएगा? ये बड़ी कंपनी को मिल जाएगा। ये हम लोग को समझ में आया? तो ऐसे करके कंपनी शेयर इशू कर दी, शेयर इशू करके कंपनी एक आ गया। तो ऐसे तो एक बंदे नहीं रहेंगे, ऐसे बहुत सारे बंदे होंगे, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, कुछ दिन पहले जोमेटो नाम कंपनी का एक शेयर आया था मार्केट में। उस शेयर को लेने के लिए 73 रुपीज़ पर वैल्यू में एक शेयर इशू हुआ था, ठीक है, 73 रुपीज़ में एक शेयर इशू हुआ था। एक शेयर को खरीदने के लिए 40 लोग लाइन लगाए थे, मतलब हाई डिमांडेड शेयर था, ठीक है। हम भी उसमें लगाए थे, उसे IPO कहते हैं। IPO जब निकलता है, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं उसे, IPO। तो 40 लोग लाइन लगाए थे, समझ लो। तो काफ़ी हाई डिमांडेड था, एक शेयर खरीदने के भी 40 लोग, मैंने अगर हम एक शेयर इशू कर रहे हैं तो 40 लोग लेने के लिए रेडी। तो कंपनी का एक दिन जिस दिन ये शेयर अलॉट होता है, अलॉट होने के बाद ये कंपनी का शेयर 1-2 दिन में 132 के आसपास भाग जाता है, एक दिन में, मैंने लगभग डबल हो जा रहा है। तो जो कंपनी जिसको अलॉट हुआ होगा, जो खरीदा होगा, वो तो पैसा एक दिन में डबल कर लिया होगा, है ना। तो काफ़ी हाई डिमांड था। सोचो एक दिन में पैसा क्या हो गया, डबल हो गया, पैसा डबल हो गया। तो शेयर हम लोग पढ़ेंगे, जब शेयर देखेंगे कि शेयर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। शेयर हम लोग 3 तरह का देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? जब कंपनी इशू कर रही है, सबसे पहला देखेंगे पार, PAR। पार मीन्स क्या होगा? मान लो एक शेयर का दाम है 10 रुपया, कंपनी 10 रुपया का शेयर कंपनी 10 रुपया में ही इशू कर रही है। मैंने कंपनी 10 रुपया का शेयर है और कंपनी बोली सर ये 10 रुपये का शेयर आप 10 रुपये में ले लीजिए। फिर कंपनी क्या करेगी? कंपनी कभी कभी प्रीमियम में भी करती है, जैसे रिलायंस। पता है रिलायंस कंपनी में हर कोई पैसा लगाना चाहता है, जानता है वो कभी डूबने वाली कंपनी नहीं है, वो आजीवन चलेगी। एक शेयर का दाम 3000 है। अरे MRF जानते हैं? MRF टायर, MRF एक शेयर का दाम पता है कितना है? 75,000 है एक शेयर का दाम। तो वैसे करके सबका है। तो ये कोई प्रीमियम में जब कोई बेचेगा तो एक शेयर का दाम कितना हो जाएगा? 10 रुपया तो देना ही होगा, 10 रुपया तो देना ही होगा, प्लस 2 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा, माने कितना हो गया ये 12 रुपीज़।
अगर कोई डिस्काउंट में अगर करेंगे, डिस्काउंट में, तो 10 का शेयर का वैल्यू 2 रुपये कम देना होगा। मान लेते हैं 2 रुपया डिस्काउंट का वैल्यू है, ये डिस्काउंट वाला वैल्यू है, तो मेरे को 8 रुपये देना पड़ेगा। यानी हम क्या समझे सर आप क्या समझाना चाह रहे हैं? मैंने एक शेयर का पार में होगा तो 10, प्रीमियम में होगा तो 12, डिस्काउंट में होगा तो ये। इस जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं पता है? इस वैल्यू को क्या कहते हैं? खरीद बिक्री कर रहे हैं, इस वैल्यू को हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये एक तरह का मार्केट वैल्यू है। बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? मार्केट वैल्यू समझने के लिए बोल सकते हैं। और ये क्या है? ये इसे हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। इसको इसे हम लोग क्या कहते हैं? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। बस में इसे हम लोग फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू हम लोग कह रहे हैं। अच्छा, कंपनी तुमसे 10 रुपया फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू दे रही है, तो कंपनी तुमको डिविडेंड देगी। डिविडेंड मैंने क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10 रुपये पे मान लो 5% देंगे, या 10 रुपये 10% देंगे। मान लो कंपनी तुमको तुम एक शेयर खरीदे 10 रुपये का, कितने के खरीदे? एक शेयर कितना खरीदे? 10 रुपये खरीदे, और कंपनी तुमको 10% तुमको डिविडेंड देंगे। क्या देंगे? 10% डिविडेंड देंगे। तो ये बताइए आपको कितना डिविडेंड मिलेगा? तो सर अब सीधे सीधे हमको ये समझ में आता है, कंपनी 10% इसके ऊपर चार्ज करेगी, तो कंपनी को कितना आएगा? 1 रुपया आएगा। सर कैसे निकाल दिया? आता है क्या निकालने? नहीं आता है। चलिए 10 रुपया इंटू 10%, परसेंट का साइन हटाएंगे तो बाई 100, 1 0 1 0 कटा, ये 0 0 कटा, यानी 1 रुपया ये आ गया। ठीक है, यानी कंपनी को जब कंपनी पैसा देगी डिविडेंड, ये हर साल ये डिविडेंड देती है। तो कंपनी किस पे डिविडेंड दे रही है? कंपनी हमेशा फेस वैल्यू पे डिविडेंड देती है। कंपनी कभी भी मार्केट वैल्यू पे डिविडेंड नहीं देती है। अरे भाई, तुम 10 रुपया का चीज अगर 12 में खरीदोगे कि तो क्या मेरा गलती है? मेरा मार्केट में रेट हाई है, आप 10 का चीज 12 में खरीद रहे हैं, तो आपको तो 10 पे ना डिविडेंड मिलेगा, आपको 12 पे क्यों मिलेगा? 10 का चीज आप 8 पे खरीद रहे हैं, तो ये आपका फायदा है, ये आपका पूरा का पूरा फायदा है, क्योंकि 2 रुपया कम देकर आप 10 रुपया के ऊपर ब्याज पा रहे हैं। 2 रुपया कम देकर आप 10 रुपया के ऊपर ब्याज पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यानी हमको समझ में आ गया। तो डिविडेंड रेट किसके ऊपर मेरे को मानना होगा? ये। तो कुछ हम लोग समझे। फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू हम लोग किसे कहते हैं ये हम लोग समझ गए। मार्केट वैल्यू किसे कह रहे हैं ये हम लोग समझ गए। मार्केट में ये वाला वैल्यू चल रहा है, इसमें हम लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। एक्चुअली ये सब भी एक तरह का फेस वैल्यू ही है। मार्केट वैल्यू क्या होता है हम तुमको समझाना चाह रहे हैं। समझो मार्केट वैल्यू क्या होता है। तुम आज को एक शेयर तुम 10 रुपये में खरीदे, और उसको तुम 2 साल बाद उसको तुम कभी 25 रुपये में बेच दिए, सेल आउट कर दिए। तो क्यों तुम सेल आउट किए? यानी ये सर मार्केट वैल्यू होगा, ये मार्केट वैल्यू होगा। तुम फिर 25 में सेल आउट करके फिर तुम कुछ और शेयर खरीद लोगे, नहीं खरीद सकते हो क्या? फिर सेल कर दिए, पैसा बढ़ गया, इन्वेस्ट, फिर री इन्वेस्ट कर दिए हम लोग, तो फिर से हम किसी और कंपनी में खरीद लेंगे। यानी जो 25 में जिसमें हम लोग सेल कर रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा मार्केट वैल्यू हो गया। हाँ या ना? बोलो, समझ में आया? तो ये हुआ मेरा आपका फेस वैल्यू पे आप खरीदे थे, 2 साल बाद उसका वैल्यू बढ़ गया, आप उसको फिर बेच दी। यानी हमको ये समझना होगा कि हमको जो कंपनी डिविडेंड देगी, कंपनी जो उसका फेस वैल्यू होगा उसी पे देगी। अब एमआरएफ का शेयर है 75,000 रुपया, हम बोले 75K, उसका एक फेस वैल्यू शेयर, एक शेयर का दाम है उसका 1000 रुपया। अब तुम 1000 रुपया का चीज को तुम 75,000 में खरीद रहे हो, तो कंपनी क्या, कंपनी के पॉकेट में पैसा गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में पता क्या होता है? सुन लो रियल लाइफ में क्या होता है, सुन लो। रियल लाइफ में मान लो कंपनी 10 रुपया का शेयर था, कंपनी 1000 शेयर इशू कर सकती थी। कितना? 1000 शेयर मान लो। तो 1000 शेयर जब कंपनी इशू करेगी तो कंपनी मार्केट से कितना पैसा उठाएगी बताओ? 10,000 इंटू 10 करेंगे ना, आएगा ना, मेरा कितना आएगा बताओ? 10K आएगा, अरे सॉरी 10K, हाँ 10,000 आएगा ना, 10,000 आएगा ना। 10,000 कंपनी मार्केट से पैसा उठाए, मार्केट वैल्यू नहीं, मार्केट से पैसा कंपनी उठाई, कितना? 10,000। जब कंपनी मार्केट से 10,000 पैसा उठा रही है, तो कंपनी ब्याज 75,000 पे देगी, ज़्यादा पे देगी। अरे तुम उठा रहे हैं मार्केट से, कंपनी बोलेगी भैया हम तो उठाए हैं, सिर्फ 10,000 रुपये उठाए ना, तो 10 रुपया उठाए, 10,000 कैसे उठाए? 10 रुपया करके उठाए ना, तो ब्याज तो हम इसी के ऊपर देंगे ना। जैसे हमारे हाँ, तुम 10 का चीज 15 में खरीदेंगे, अगर कोई 15 में खरीदा 10 का चीज, तो 15 इंटू अगर 1000 करेंगे, 1000 शेयर अगर खरीद लिए तो 15,000 आया। तो ये पॉकेट कैसे गया? ये 15,000 कहाँ गया तुमको पता है? नहीं पता है? समझो अब 10,000 कंपनी के पॉकेट में गया, जेब में गया। जब तुम 10 रुपया का शेयर तुम खरीद लिए, ए बोलकर कोई बंदा था
₹10 का शेयर 1000 पीस खरीद लिया। कितना का खरीदा? 10,000 रुपया देकर खरीदा ना। तो कंपनी के पास कितना गया? 10,000 गया। कल का डेट में कंपनी को ये जब शेयर बेचेगा, किसी को पता है किसको बेचेगा? ये बी को बेचेगा। तो ये क्या शेयर बी को बेच रहा है? ये क्या कंपनी को बेच रहा है? नहीं, ये किसी और को बेच रहा है, ज्यादा दाम में बेच रहा है। तो ये पैसा पे कौन किया? बी ए को किया, और ये शेयर इसके नाम में ट्रांसफर हो गया। कुछ नहीं होगा, उस बस कागज में ए के जगह नाम कट के बी के जगह आ जाएगा, वो अपने आप आ जाएगा, सब ऑनलाइन हो जाएगा, सब ऑनलाइन बुक हो जाएगा। तो कंपनी को कुछ फर्क पड़ा? कंपनी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, कंपनी को घंटा फर्क पड़ा। कंपनी के पास अभी 10,000 है, अभी 10,000 है। ये मुनाफा करके, प्रॉफिट करके बाजार से निकल गया, 5,000 का फायदा करके निकल गया। तो कंपनी हमेशा डिविडेंड किस पे देगी? अपने नॉमिनल वैल्यू पे देगी, अपने फेस वैल्यू पे देगी, जिसमें वो इश्यू कर रही है। ये समझ में आया? चलो, अपने लोग तो सब समझ गए, ठीक है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लोग उसको वीडियो को पॉज करके लिखते चलिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला बात हम लोग देखेंगे, हम लोग सारा टर्म समझ लिए। कैपिटल मैंने क्या समझते हैं? कैपिटल का मतलब टर्म, पहले टर्म समझ लो, कुछ अगर बचा हुआ छूट गया तो। कैपिटल का मतलब क्या होता है? उसे कहते हैं पूंजी कहते हैं। ये क्या, ये कैसा पूंजी है? वो पूंजी है जो कंपनी मार्केट से मांग रही है। ये वो पूंजी है जो कंपनी मार्केट से मांग रही है, ठीक है। कैपिटल मीन्स क्या होता है? इसे हम लोग पूंजी कहते हैं, एसेट होता है, ठीक है। कैपिटल पूंजी नॉट एसेट। जब कंपनी 10,000 रुपये जो लिया है, कंपनी को तो यही पैसा मिला है, कंपनी के लिए तो यही पूंजी है ना। बैलेंस शीट बनता है, एक बैलेंस शीट, ये हम लोग का भी काम का नहीं है। यहाँ पर कैपिटल लिखते हैं, तो कैपिटल कॉमर्स वाले लोग बच्चे जानते हैं, तो कैपिटल यहाँ लिखते हैं। तो कैपिटल में यहाँ 10,000 कंपनी लिख देगा, बात समझा? ये मेरा पूंजी हो गया कैपिटल। डिविडेंड क्या हो गया? जो हमको मिल रहा है, एक्स्ट्रा रेट मिल रहा है। बाकी सारा मैंने टर्म आपको बता दिया है, ठीक है, अब कुछ बचा नहीं है। चलो, पहला फॉर्मूला आपका इनकम। सबसे पहला आप कंपनी में जब पैसा लगाइएगा तो आप क्या फाइंड करिएगा? इनकम ना, फायदा। हम लोग तो मुनाफा के लिए कर रहे हैं, मुनाफा के लिए तो पत्ता भी ना हिलाएं क्या। तो पहले नंबर ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू, इसको समझना होगा। नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। सर नंबर ऑफ शेयर मीन्स, आपको एग्जांपल देते हैं, समझना। इसके नीचे एग्जांपल लिखते हैं। मान लो आप किसी कंपनी का 100 शेयर खरीदें, वो कंपनी बोली सर अगर आप 100 शेयर खरीद रहे हो तो आपको रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। कितना मिलेगा सर? 10% मिलेगा। वेरी गुड। 100 शेयर खरीदे, 10 रुपये करें। एक शेयर का दाम कितना था? मान लो एक शेयर का दाम अगर होगा 10 रुपये करके, कितना शेयर होगा? एक शेयर का दाम 10 रुपया होगा, तो 100 शेयर का दाम कितना होगा? 1,000। तो 1,000 के ऊपर 10% मिलेगा ना, हाँ या ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसका सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? 100 × 10/100 × 100 कट गया, यानी सर 100 रुपया मेरे को मुनाफा मिलेगा। यही मेरा इनकम हो गया, यही मेरा इनकम। देखो मैंने क्या गलत लिखा? नहीं, ठीक है। रिटर्न, नेक्स्ट है रिटर्न। कितना रिटर्न मिलेगा? एक सेकेंड, रिटर्न का फॉर्मूला ये दूसरा है। रिटर्न का क्या फॉर्मूला है? लिखा हुआ है इनकम बाय इन्वेस्टमेंट, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100 इंटू 100। तो रिटर्न किस में निकलेगा? रिटर्न इसमें निकलेगा परसेंटेज में। इसमें कोई ब्रोकरेज वगैरह हम लोग कुछ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली रियल लाइफ में क्या होता है, बहुत कुछ होता है। वो कुछ ब्रोकरेज काटेगा, जीएसटी काटेगा, टैक्सेस कटेंगे, ये सब अपने को अभी आउट ऑफ सिलेबस है हमारा। हम लोग बस समझ रहे हैं कि मेरे को कितना इनकम हो रहा है। सर इनकम, तो बताइए आपका इनकम क्या हो रहा है, इसको समझिए, इसको तोड़ते हैं। अब इनकम क्या हुआ? आगे वाला के एग्जाम्पल से 100 रुपये मेरा इनकम हुआ ना, है ना। इन्वेस्टमेंट, पता है इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू कर दो, यही तो इन्वेस्टमेंट है सर। सर हम 100 शेयर खरीदे, 10 रुपये कर खरीदे, तो सर 100 × 10 करेंगे तो 1,000, तो 1,000 तो हो गया, यही तो मेरा इन्वेस्टमेंट है। नीचे इन्वेस्टमेंट का अगर ब्रेक करके लिखें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू। नहीं, एक्चुअली ये रियल ऐसा नहीं होता है, रियल होता है मार्केट वैल्यू। ध्यान देना ऐसे, बोलो क्यों? अरे 10 रुपया का शेयर है, ये तो फेस वैल्यू है। आप 10 का चीज कल अगर आप 15 में खरीदेंगे तो उसको ना इन्वेस्टमेंट धरिएगा।
अरे आप आज 10 वाला चीज आप खरीद रहे, ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू 10 होगा तो 10 लिखेंगे, 12 होगा तो 12 लिखेंगे, 8 होगा तो 8 लिखेंगे। नहीं समझे? आप खरीद कितना में रहे हैं उसमें आपको मिल रहा है। आप सोचो 10% तो कंपनी आपको दे रही थी, 10% आपको कंपनी दे रही थी, है ना? अगर मार्केट वैल्यू अगर 15 हो जाए तो 10 वाला चीज आप 15 में खरीदे तो सर देखिए सॉल्व करके दिखाइए। सर सॉल्व करके दिखाइए, दिखा रहे आपको। देखिए 100 नंबर ऑफ शेयर कितना था 100 इंटू मार्केट वैल्यू मान लो 15 हो गया, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। ठीक है, तो 100 कट गया, 15 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा पता है आपको? 5 के टेबल से आएगा 3, ठीक है 20, 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 6.66। सर अरे इतना कम कैसे हो गया? कंपनी 10% दे रही थी और हम 6.66 पा रहे हैं। अरे वही तो समझाना चाह रहे हैं हम आपको कि आप ज्यादा दाम में खरीदें, इसीलिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, आपको रिटर्न कम मिल रहा है। कंपनी 10% दे रही है क्योंकि आप महंगा में खरीदे। अगर आप सस्ता में खरीदते तो सर कैसा बताइए? देखिए इनकम कितना है फिर आपका 100, इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर मान लो कितना खरीदते थे 100। अगर मार्केट वैल्यू 8 रुपया होता तो डिस्काउंट में अगर खरीदते तो मजा आता, बल्ले बल्ले खुशी खुशी हो जाता। और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 यानी क्या होता फिर 100 कट गया, फिर 100/8 इसको डिवाइड करेंगे, 4 के टेबल से कटेगा 25/2 यानी 12.5। अरे सर ज्यादा मिल रहा है, इसमें मुनाफा है, मैंने सस्ता में खरीद लिए थे इसीलिए रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, कम पैसा लगा के ज्यादा पा रहे हैं। समझे क्या बोले हम? तो यहां पर ये ध्यान देना, ये मार्केट वैल्यू है, ब्रेक कर दिया मैंने, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू, परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100 करेंगे। यानी मार्केट वैल्यू आप कुछ भी ले लो, इसको अपने लोग प्लॉट करके सॉल्व कर लेंगे इसको समझ के। तो बस ये 2 फॉर्मूला में मोटा मोटी हम लोग चैप्टर को उड़ा देंगे। ठीक है, आज का ये वीडियो में बस ये मैंने कंसेप्ट समझा दिया, कंसेप्ट बेसिस में था। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, हम लोग ये सारा के सारे सम सॉल्व करेंगे जो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हैं। ठीक है, जो ईयर वाइज में आए हुए हैं। चलिए।